ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। इससे पिछले श्लोक में आपने सुना था कि जो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो निरंतर भगवान का चिंतन, चर्चा, मंथन करते रहते हैं एक दूसरे से, और इस प्रोसेस में बड़े आनंदित होते हैं। हाँ, अब ऐसे भक्त जो इस प्रकार का निरंतर प्रयास करते रहते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि ऐसे जो भक्त हैं मेरे, जो निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। तो इससे एक चीज़ तो पहले ये क्लियर होती है कि अक्सर संसार में लोग ज्ञान लेने के लिए क्या करते हैं? ज्ञान लेने के लिए वो ज्ञान लेने के प्रोसेस में लगते हैं और क्या करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इस श्लोक को समझ के ये आ रहा है कि ज्ञान लेने के लिए, खास तौर पे भगवान के बारे में, ज्ञान के प्रोसेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत है? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, भजन करने में मेरा लगे रहते हैं। भगवान की सेवा में भजन आता है, भगवान का बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जो इस प्रकार से भजन करता रहेगा, यानी कि जो भक्त है भगवान का, उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? भागवत गीता के श्लोका लर्न करना तो इम्पोर्टेंट है, चलो मान लेते हैं, लेकिन इन भक्तों को जिनको आप की तरह भगवत गीता के श्लोका याद नहीं है, इनका कल्याण कैसे होगा? हैं? इनका कल्याण ज़्यादा होगा क्योंकि वो निरंतर सेवा में लगे हैं। और हम लोग किस लिए लगे? ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किस दिन पढ़ लिख के सब ने अपने अपने सपने जोड़ रखे हैं, जोड़ लिए हैं। नहीं, ऐसा करेंगे, एक दिन कुछ होगा, ऐसा इंडिपेंडेंस होगी, पैसा भी होगा, एक लाइफ पार्टनर भी होगा, है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? हाँ कह रहे, हाँ सच बात है। तो सपने जोड़ लेते हैं ना हम लोग इस प्रकार से। लेकिन ज्ञानी कौन है यहाँ पे ज़्यादा?
हमारे ये जो ब्रह्मचारी आश्रम में होते हैं बड़े ज्ञानी लोग होते हैं। इनसे पूछिए थोड़े दिनों में आप एक एक श्लोक क्या क्या नहीं। हमारे जो उनके बुजुर्ग लोग हैं या उनके पेरेंट्स लोग हैं वो शक्ल देखते रहते हैं। हाँ, लेकिन इनको जो नेसेसरी ज्ञान है वो मिल जाएगा भगवान की कृपा से। क्यों? क्योंकि ये लोग निरंतर भगवान की सेवा में लगे हैं। समझते हो आप लोग? तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ? और आप जितना भी ज्ञान ले रहे हो, जैसे कई बार हम आपसे पूछ लेते हैं कोई, हाँ ठीक है, जैसे कोई भी पूछ लेते हैं हमसे, तो एकदम से आपको श्लोक याद आता है? आप शक्ल ही देखते रहते हो, कितने श्लोक याद हैं आपको? ज्ञान तो है, तो फिर कहाँ क्या प्रॉब्लम रह जाती है? जैसा आपको सब कुछ याद है ना, फिर भी हम भूल जाते हैं ना उस श्लोक को, कितनी बार दिमाग में आता ही नहीं। तो क्यों है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और भी कुछ है क्या? अरे भगवान भुला देते हैं भैया, भगवान ही भुला देते हैं, बिल्कुल भुला देते हैं, याद ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे मैं उसको ज्ञान देता हूँ जो निरंतर मेरी सेवा में लगा रहता है, भगवान के पास जाने का। बाकी ज्ञान तो मिल जाएंगे आपको, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, जो भी है, पता नहीं कौन कौन से ज्ञान, सब मिल जाएगा। लेकिन जो भगवान के पास पहुंचने का ज्ञान है वो उसको रिजर्व रखते हैं। आपको लगेगा हमें सब पता चल गया, भागवतम, गीता एंड दिस एंड दैट, बट सही क्रूशियल समय पे हम उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, हमारे दिमाग की बत्ती नहीं चलेगी, हम समझ नहीं पाएंगे, हम रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ज्ञानी बन जाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे। ये भी बड़ा ज़रूरी है, प्रेम पूर्वक लगने को ही सेवा माना जाता है। अदरवाइज़ तो वो बिजनेस, जॉब जो संसार में होती है वो हो गई, जो वेतन के लिए करी जाती है, वो प्रेम पूर्वक सेवा नहीं है, जो बाई फोर्स करी जाए, डंडा चला के करी जाए। इसलिए दोबारा सुनिए, जो अपने अंदर से इच्छा से भगवान की सेवा में लगते हैं, विच इज़ इक्वल टू वैष्णवों की गुरु परंपरा की सेवा, उनके कथनों को मानना, भजन करना, श्रवणम कीर्तनम इत्यादि, प्रेम पूर्वक इस काम में जो करते हैं, उनको जो भी ज्ञान की आवश्यकता है भगवान उसको दे देते हैं ताकि वो भगवान तक पहुंच सकें। उसी ज्ञान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बार बार। बाकी ज्ञान आपको बहुत कुछ हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं संसार में, और लगेगा कि उसका रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन वास्तव में कोई रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन के अंत में हम सबको एक दिन उसी मृत्यु के चक्र में जाना है, बुढ़ापे के चक्र में जाना है कि नहीं? बच्चों को जाना है उस चक्र में एक दिन। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें सारा ज्ञान हमारा वेस्ट होने वाला ही है, क्योंकि अगले जन्म में हमें सारा ज्ञान फिर से लेना ही पड़ेगा। इसलिए वास्तविक ज्ञान उसी को कहते हैं जो हमें भगवत धाम पे ले जाए। और वो ज्ञान फिर से बताइए किसको मिलता है? जो प्रेममयी सेवा में निरंतर लगा रहता है, भगवान उसको वो दे देते हैं। इसलिए ज़्यादा टेंशन की नहीं बात नहीं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी हमें श्लोक याद नहीं होते हैं, कई लोग संस्कृत समझ में नहीं आती है, ज़्यादा टेंशन मत करिए, लेकिन किताब को खोल के पढ़ने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं कि जोड़ के पढ़ रहा है, ल ग ए लगे रहते हैं। अगर आप ऐसे भी पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये इस प्रयास से ये भगवान की सेवा हो गई ना। गीता के अंत में भगवान बोलते हैं कि जो इस गीता को पढ़ने का प्रयास करता है वो बुद्धि द्वारा मेरी सेवा करता है। ये पढ़िए, श्लोक लिखा है उसमें। तो ये सेवा है, इसलिए नहीं कि कहीं पर किसी को डिबेट में हराना या कुछ। ये भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, हम गीता खोल के बैठ जाते हैं, जस्ट लाइक कुर्म ब्राह्मण, राइट? चैतन्य महाप्रभु वेरी हैप्पी, वो पढ़ रहे थे, बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे, ऐसा पढ़ रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। बाद में क्या पता चला कि वो पढ़ना जानते ही नहीं है फिर भी पढ़ रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था पढ़ना है, तो वो बस क्या पढ़ रहे थे, जो ही पढ़ रहे थे। बट बीच में वो चित्र भी दिख रहा था उन्हें भगवान का, उसको देख के रो रहे थे। हाँ, अर्जुन एंड कृष्णा इन द चैरियट। तो ऐसे इन चीज़ों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए निरंतर क्या करना है, फिर बताइए? उनकी प्रेममयी सेवा में लगे रहना है, विच इज़ नवधा भक्ति, विच इज़ जो भी हमने बोला गुरु परंपरा की सेवा, वचनों का पूर्ति करना। और इसी में प्रभुपाद बता रहे हैं बुद्धि योग को, इसको बुद्धि योग कहते हैं। हाँ, ये कंफ्यूज मत होना, प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस, वही सही बुद्धि है जो व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में लगाए। इसलिए बुद्धि का काम क्या है बताइए? क्या करती है बुद्धि? सही गलत करती है, चलो वो सही है। बुद्धि का काम है मन को बताना, ऐसे करो। मन क्या करता है, किसको बताता है? इंद्रियों को बताना। अल्टीमेटली काम कौन करता है? ये कर्म इंद्रियां काम करती हैं।
है ना। तो कर्म इंद्रियों से काम कराना है, काम कराने के लिए पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है। इसलिए बुद्धि कहती है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। जब वो बुद्धि हमें कहाँ को ले जाती है, कृष्ण की तरफ ले जाती है, तब उसको क्या कहते हैं हम, जैसे तब उसको क्या कहते हैं, बुद्धि योग। क्योंकि वो बुद्धि आपको आपकी इंद्रियों के माध्यम से कहाँ तक ले गई, कृष्ण की तरफ को ले गई, तो उसको बुद्धि योग कहते हैं। जो कृष्ण से दूर को होकर ले गई, बड़ी इंटेलिजेंस लगाई आपने संसारिक, उसको बुद्धि योग नहीं कहते हैं। फिर वो योग नहीं हुआ ना, उसमें कनेक्शन नहीं हुआ भगवान से। समझ में आया? ओके। अब बुद्धि योग कैसे ले जाए उस तरफ को, कृष्ण की तरफ, हमें हमारी इंद्रियों को, मन को कैसे ले जाएगी? आज जो बताया उसमें से बताइए। वो बुद्धि भगवान देंगे। वो बुद्धि भगवान देंगे। वो बुद्धि भगवान कब देंगे, फिर से बताइए। तो प्रेममयी सेवा हम कब करेंगे? जब हमारे अंदर प्रयास से पहले क्या होगा, इच्छा आएगी। जब हमारे अंदर इच्छा आएगी तब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे सेवा करने का। जब हम प्रयास करेंगे तब भगवान बुद्धि देंगे, और उस बुद्धि से हम भगवान की तरफ चले जाएंगे। खत्म हो गया। अब बताइए इच्छा कैसे आई, फिर इच्छा कैसे आई? भगवान दे देंगे। भगवान इच्छा नहीं देंगे, नो, भगवान कभी इच्छा नहीं देंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक होना चाहिए। हाँ, भक्तों के संग में ऐसी इच्छा पैदा हो जाती है, हमें भी करना चाहिए। हाँ अच्छा हो रहा है, हाँ कितना अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए, है ना। तो भक्तों के संग में इनको अवार्ड मिला, हमें भी मिलना चाहिए। इनके मार्क्स इतने आए, हमें भी आने चाहिए। इनकी इतनी माला ग्रीन हुई, हमारी भी होनी चाहिए। ये इतने बजे सवेरे उठ रहे हैं, मैं तो कर ही क्या रहा हूँ अपने जीवन में, मुझे भी उठना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्तों के संग में इच्छा आती है। इच्छा से क्या होता है, प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं हम, क्या प्रयास करते हैं? बुद्धि को भगवान में सेवा मिलना, मतलब प्रयास क्या करते हैं हम? अरे सेवा करने का प्रयास करते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन हमें आता तो है नहीं। उसके लिए भगवान बुद्धि देते हैं। इस प्रकार से भगवान बुद्धि देते हैं तो क्या होता है, तो हम कृष्ण की तरफ चले जाते हैं, कृष्ण की ओर, और उससे क्या होता है, उससे वो बुद्धि योग बन जाता है। समझ में आ गया? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।